शहर कायद में आलूदगी के डेरे। कराची पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। कोरंगी सबसे आलूदा इलाका। AQI 210 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन का मास्क पहनने का मशवरा। गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। कम से कम पारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हादसा की रोकथाम के लिए सिंध पुलिस का अहम इकदाम। एक्सीडेंट असेसमेंट यूनिट हादसा की वजूहात का तयन करेगा। रिपोर्ट अवामी आगाही के लिए पब्लिक की जाएगी। ट्रैफिक लाइसेंस नहीं तो गाड़ी सड़क पर ना लाएं, पकड़ी जाएगी। सिंध पुलिस का बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। IG सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास। शहरी ऑनलाइन लाइसेंस की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। गुलाम नबी मेमन। उर्दू है जिसका नाम सब जानते हैं दाग। सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। शहर कायद अदबी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। कराची में 4 रोज़ा आर्मी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला सजेगा। कॉन्फ्रेंस में 50 से ज़ायद सेशन, मारूफ महक़क़ीन की शिरकत शेड्यूल। इफ्तिताही तकरीब YMC ग्राउंड में होगी। तैयारियां मुकम्मल। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन का तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की बंदिश का तीसरा रोज़। वाटर टैंकर से पानी की सप्लाई भी मअतल रहेगी। शहर को योमिया 150 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया मुतासिर। वाटर कॉरपोरेशन आज मरम्मती काम मुकम्मल करने के लिए पुरुमीद। 18 घंटे लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को आधा पागल बना दिया। MKM अरकान असम्बली और CEO के इलेक्ट्रिक में तल्ख कलामी। राशिद खान, शारिक जमाल और वसीम आफ्ताब का भी मुनस सलवी से तल्ख जुमलों का तबादला। आमिर सिद्दीकी ने मुनस सलवी से कहा, आपने मुझे धमकी दी। मुनस सलवी ने जवाब दिया, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्टर बोला। आमिर सिद्दीकी बोले, आप कॉन्ट्रैक्टर है। वसीम आफ्ताब ने तंबीह की, आवाम पर जुल्म करना बंद करे। मुनस सलवी ने कहा, आप हमारी मजबूरियों को नहीं समझ सकते। CEO के इलेक्ट्रिक का रवैया ठीक नहीं। चेयरमैन खुसूसी कमेटी फयाज भट्ट का भी शिकवा। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, 18 घंटे लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक का मामला बिजली चोर और जनरेटर माफिया से मिला हुआ है। पिछले इजलास में वादा किया गया था रात को लोड शेडिंग नहीं होगी। मसाइल हल ना हुए तो आवाम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। के इलेक्ट्रिक का रेलवे से भी भड्डा मामला अदालत पहुंच गया। 43 करोड़ की अदम अदायगी पर बिजली काटी। रेलवे ने बिजली अज खुद बहाल कर ली। के इलेक्ट्रिक से अपने बकाया जात मांग लिए। डिवीजनल सुप्रिंटेंडेंट नासिर खलीली का कहना था कि रेलवे की ज़मीनों पर के इलेक्ट्रिक की सैकड़ों तनसीबात हैं। माहाना बिल 8 से 10 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक भी अदायगी करे। अदालत ने दोनों महकमों को 12 दिसंबर को तलब कर लिया। स्कूलों में किताबें और यूनिफॉर्म मुफ्त मिलेगा। सिंध हुकूमत का तालीमी मैदान में इनकलाबी इकदाम। सिंध भर में 3000 नए प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला। मंसूबे का जायजा लेने के लिए अहम इजलास 9 दिसंबर को तलब। 10 लाख नौजवानों को IT कोर्स करवा रहे हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम जारी रखने का आज़्म। कराची में 2 मेगा प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होने का इंदिया। मलिर एक्सप्रेस वे इसी महीने खोलने का ऐलान। फौती कोटे पर अब किसी को मुलाजमत नहीं मिलेगी। सिंध काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौती कोटा ख़त्म कर दिया। पहले दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले के बुरसा को मुलाजमत दी जाती थी। दही इलाकों में सफाई, साफ पानी की सहूलियात के लिए कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। तरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास के लिए वर्ल्ड बैंक $400 मिलियन फराहम करेगा। सिंध हाईकोर्ट में सालाना आशाइया हाईकोर्ट बार की तकरीब में जजीज वकला की शिरकत। सदर बार रेहान अजीज मलिक का पार्किंग स्टोर रूम बनाने का ऐलान। हाईकोर्ट में 12 कोर्ट रूम्स की तामीर जारी, जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने खुशखबरी सुना दी। कहा, नई बिल्डिंग में 5वां फ्लोर मीडिया के लिए मुख्तस कर दिया। सिंध हाईकोर्ट में लाइब्रेरी पर भी काम शुरू। मुस्तकबिल में ऑडिटोरियम का भी प्लान।
हुकूमत नौकरियां दे, खुसूसी अफराद डट गए। प्रेस क्लब के बाहर नाबीना अफराद के एहतजाज का चौथा रोज, मुतालबा की मंजूरी तक धरना जारी रखने का भी ऐलान। कहा, हम अपने मुतालबात पर कायम हैं, हमें नौकरियां दी जाएं। चीफ सेक्रेटरी और ILC से मीटिंग होगी। वज़ीर आला से मुज़ाकरा की भी यकीन दहानी करवाई गई। सिंध के बड़ों की 5 घंटे तवील बैठक, अहम फैसले। हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी। मलीर में अस्पताल 2.25 एकड़ पर अराजी पर कायम किया जा रहा है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी के प्रोफेसर्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। सिंध काबीना ने अहम ओहदों पर तकर्रियों की मंजूरी भी दे दी। तारिक मंजूर, CEO ट्रांस कराची तकर्रुर की मंजूरी। डॉक्टर नबीला शाह सिंध कोल अथॉरिटी बोर्ड की गैर सरकारी रुकन मुकर्रर। रिटायर्ड सेक्रेटरी एजाज मेमन सहाफ़ी मीडिया वर्कर्स तहफ़्फ़ुज़ कमीशन के चेयरपर्सन। रिटायर्ड सीनियर जज धर्मन A अखानी ड्रग कोर्ट के रुकन मुकर्रर। अब कोई तालीमी इदारा खुसूसी बच्चे को दाखिले से इनकार नहीं कर सकेगा। खुसूसी बच्चों के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन बनाया जाएगा। काबीना सिंध की फिक्री तरक्की और तहकीक के लिए भी अहम इकदाम। MH पावर इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजिकल स्टडीज़ कायम करने की मंजूरी। इंस्टीट्यूट 6000 से ज़्यादा नायाब किताबों को डिजिटाइज कर चुका। क़याम का मकसद तहकीकी इदारों और तंजीमों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का इजलास। तालीमी बोर्ड्स के लिए चेयरमैन, सेक्रेटरीज, कंट्रोलर इम्तहानात और ऑडिट अफसरान की तकर्रुरी पर गौर। सर्च कमेटी के जरिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का तकर्रुरियों में शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने का हुक्म। तालीमी बोर्ड्स में मसाइल और कोताहियाँ दूर करने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर तालीम, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड काबीना कमेटी में शामिल। कमेटी तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए सिफारिशात पेश करेगी। तालीमी बोर्ड्स में ब्यूरोक्रेट्स की तकर्रुरी मुस्तरद। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का बोर्ड्स एक्ट के खिलाफ तैनातियों पर एहतजाज का ऐलान। सप्लाई एलामिया में कहा गया कि अदालत ब्यूरोक्रेट्स की तकर्रुरी को गलत करार दे चुकी। तालीमी बोर्ड्स पर शब-खून मारने नहीं देंगे। 2.25 अरब का मंसूबा 9 अरब 92 करोड़ तक कैसे पहुंचा? वजाहतें। वज़ीर आला का बड़े इजलास में बड़ा हुक्म। NICVD में पेड्स का गार्डियन यूनिट का मंसूबा 2.25 अरब का था, जिसे तकरीबन 10 अरब तक पहुंचाया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। सिंध काबीना इजलास में तरक्याती काम बरवक्त मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वज़रा और सेक्रेटरीज को मंसूबों की निगरानी करने की भी हिदायत की। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, जमहूरी वफाकियत, समाजी इंसाफ के लिए खुद मुख्तार अदारा बनाने का प्लान। सिंध काबीना ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड फीडर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटियों में 3 बेनज़ीर भुट्टो चेयर्स भी नए इदारे में जम होंगे। काबीना ने 300 मिलियन की मंजूरी भी दी। इंस्टीट्यूट का कानून बहस और मंजूरी के लिए सिंध असेंबली को भेज दिया। कराची यूनिवर्सिटी में मसनूई ज़हानत की डिग्री का आगाज़। जामे कराची एकेडमिक काउंसिल ने 4 साला BS प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। इजलास की सदारत शेख अल जामिया डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने की। जामिया से मुल्हक कॉलेजेस में इम्तहानात सेमेस्टर सिस्टम के तहत लेने की भी मंजूरी। नन्हे इब्राहिम का बड़ा कारनामा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। गिनीज बुक में 6 साल की उम्र में नाम भी दर्ज करवा लिया। इब्राहिम दुनिया की सबसे कम उम्र मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी बन गए। 1 मिनट में 45 बोतलों के ढक्कन खोले। ब्लाइंड वर्ल्ड कप की फातिह टीम के एजाज में तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने 1 करोड़ इनाम दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के लिए भी 2 करोड़ रुपए की ग्रांट। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। शाहीनों की जीत को पाकिस्तान की जीत करार दिया। ब्लाइंड टीम को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। आर्ट्स काउंसिल में फन पारों की नुमाइश। मंसूर राही, मुर्तज़ा बशीर, मिर्ज़ा सज्जाद, सरदार मोहम्मद और दीगर के शाहकार शामिल। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश अगले 4 रोज तक अहमद परवेज गैलरी में जारी रहेगी।